क्या आपने कभी सोचा है कि श्री साईं ने अपने वचनों की संख्या 11 ही क्यों रखी? क्या यह सिर्फ एक संख्या है या इसके पीछे छुपा है साईं का गहरा संदेश? आज इसी रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। ओम साईं राम दोस्तों, नमस्कार। साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की कथा। दोस्तों, आपने सुना तो जरूर होगा श्री साईं के 11 वचन, पर क्या कभी सोचा है बाबा के इन वचनों की संख्या 11 ही क्यों है, 10 या 12 क्यों नहीं? आज की वीडियो में हम यही समझने का प्रयास करेंगे। नहीं, उन वचनों के अर्थ की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रही, क्योंकि वो वीडियो इस चैनल पर पहले से ही उपलब्ध है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे भी आप अवश्य ही देखें। आज तो हम सिर्फ इसकी संख्या 11 पर चर्चा करेंगे। भारत की पावन भूमि पर समय समय पर संत महात्माओं ने अवतार लिया है। ऐसे ही संतों के संत हुए हैं शिरडी के साईं बाबा। संतों का जीवन, उनके कर्म सदैव ही जन कल्याण हेतु ही होता है। साईनाथ के जीवन के बारे में भी यदि उपलब्ध पुस्तकों को ध्यान से पढ़ा जाए, जिनमें से सबसे प्रामाणिक पुस्तक श्री साईं सचरित्र है, जिसे साईनाथ जब देह रूप में थे, उनकी आज्ञा से उनके एक महान भक्त, जिनका नाम श्री गोविंद रघुनाथ दाभोलकर उपनाम हेमांड पंत ने लिखी है, उसे पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है श्री साईं बाबा ने अपने जीवन का ध्येय लोगों को प्रेम सौहार्द सिखाने, उन्हें आपस में जोड़ने को ही बना रखा था। वे जब भी किसी से मिलते, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, उनके जबान पर एक ही वाक्य होता, सबका मालिक एक। साईनाथ ने द्वारका माई में रहते हुए कभी भीड़ जुटाकर कोई मंत्र, उपदेश या प्रवचन नहीं दिया, किंतु समय समय पर प्रसंगवश उन्होंने कुछ ऐसे सुंदर भक्ति विश्वास को बढ़ाने तथा अद्भुत शिक्षात्मक और महत्वपूर्ण वचन कहे, जिन्हें उनके एक भक्त, जिनका नाम मोहिनी राज पंडित है, उन्होंने बड़े ही ध्यानपूर्वक सहेजा समेटा है, जिसकी संख्या 11 है, जिसे उनके भक्त किसी पवित्र मंत्र की तरह ही मानते हैं। जब वो भक्त इन वचनों को एकत्र कर रहे थे, तब उन्होंने अपने मन में कोई संख्या तो तय की नहीं थी, ना ही बाबा ने एक स्थान पर बैठकर एक ही बार में ये वचन कहे थे, पर ध्यानपूर्वक एकत्रित करने पर उन वचनों की संख्या 11 ही है। कभी कभी एक सवाल मन में उठता जरूर है कि इन वचनों की संख्या 11 ही क्यों, 10 क्यों नहीं, 12 क्यों नहीं? वैसे तो जब बाबा देह रूप में द्वारका माई में मौजूद थे और वो भाग्यशाली भक्त, जिन्हें बाबा का सानिध्य प्राप्त हुआ, वे उनके समक्ष बैठे होते और श्री साईं कुछ बातें, कोई कथा या कुछ सीख संदेश देते, तो उनकी बातों को पूरा सही अर्थ वहाँ के मौजूद लोगों के समझ में भी नहीं आता, क्योंकि साईं के कर्म, उनकी भाषा हमेशा सांकेतिक होती थी, जिनके अर्थ सामान्य ज्ञान से कहीं अधिक गहरे और महत्वपूर्ण है। नंबर 11 एक ऐसा नंबर है जिसका प्रयोग अधिक शक्ति, अधिक मजबूती दर्शाने के लिए किया जाता है। 2 और 2 के जोड़ को हमेशा 4 ही कहते हैं, 22 नहीं। इसी तरह 3 और 3 के जोड़ को कोई 33 नहीं कहता, पर 1 और 1 के जोड़ को 11 कहने का प्रचलन है, क्योंकि 1 और 1 मिलकर 11 इसलिए बनते हैं क्योंकि यह सिर्फ जोड़ नहीं, साथ आने की शक्ति का प्रतीक है। यानी अधिक संख्या, अधिक शक्ति, अधिक मजबूती। साईं भी तो यही चाहते थे। हर धर्म, हर वर्ग के लोग आपस में मिलकर एक
और एक 11 की तरह शक्तिवान बने। इसे एकत्रित और संग्रहित बेशक उनके भक्त ने किया है, पर यह कैसे संभव है कि अपने भक्तों की भलाई, उनके हित और उन्नति के लिए हर पल तैयार रहने वाले श्री साईं, जिनका हर कार्य, हर शब्द में कोई न कोई महत्वपूर्ण संदेश निहित रहा ही है, इन वचनों की संख्या को 11 रखने के पीछे कोई गहरा संदेश छिपा ना हो। तो आज से जब भी बाबा के इस 11 वचनों को पढ़ें या सुने, इसकी संख्या की शक्ति को भी अवश्य ही याद रखें। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ फिर से किसी ऐसी ही अच्छी, सच्ची और जानकारीपूर्ण कथा के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम। अंत तक बने रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद। यदि ऐसी ही जानकारीपूर्ण कथा सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओम साईं राम।